सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। हमने आपकी पिछली कक्षा में मति का रूप आपको करवाया था। मति ई इकारांत यानी ई छोटी स्त्रीलिंग और ई था मति छोटी ई है, इसलिए इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। ठीक है, आज हम आपको करवाएंगे नदी इकारांत, ये ई बड़ी है इसलिए इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये भी। नदी मानी नदी, आपको पता ही है। वही एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, वही प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। ठीक है, ये सप्तमी तक विभक्ति है और एक संबोधन होता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ भी हम कैसे चलाएंगे? नदी, नद्यौ, ये देखिए आप, नदी इसे बोलेंगे नद्यौ। अब नद्यौ हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, द, क्योंकि द जमा ये बना है ये वाला द, तो इसे नद्यो बोलेंगे, नधो नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं? नधौ, नधौ नहीं है, नद्यौ। इसको ऐसे लिख लो, द और यौ, नद्यौ। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लेकिन बोला जाएगा नद्यौ। नदी, नद्यौ, नद्य। द्वितीया में नदीम, नद्यौ, नदी। यहाँ देखो, नदी में एक वचन में विसर्ग नहीं है, यहाँ नदी में बहुवचन में विसर्ग, ये अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। तृतीया में नद्या, नदीभ्याम, नदीभी। चतुर्थी में नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्य। पंचमी में नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य। षष्ठी में देखिएगा, नद्या, नद्यो, नदीनाम, दी बड़ी आ जाएगी। और सप्तमी में नद्याम, नद्यो, नदीषु। और संबोधन में हे नदी, यहाँ वही है लेकिन यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा, हे नदी। और मैंने आपको पहले बताया था, द्विवचन और बहुवचन कोई भी रूप हो उसका द्विवचन और बहुवचन संबोधन में द्विवचन और बहुवचन वही आता है, हे नद्यौ और हे नद्य। ठीक है, इसको एक बार फिर बोलना देख लीजिए कि नदी, नद्यौ, नद्य। नदीम, नद्यौ, नदी। नद्या, नदीभ्याम, नदीभी। नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्य। नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य। नद्याः, नद्योः, नदीनां। नद्यां, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्य। ये आपका नदी का रूप जो हमने आपको करवाया है। अब ये आप इसे लर्न करना है ताकि आप जो असाइनमेंट है वो अच्छे से दे पाएँ। ठीक है, पहले जो दो रूप हैं वो फर्स्ट असाइनमेंट में से इनमें से एक मिल जाएगा, और जो अभी मति और नदी का इनमें से आपको सेकंड असाइनमेंट में एक मिल जाएगा। इसे पक्के से पूरा याद करना है, पूरा ही लिखना है, क्योंकि अब रिटर्न वर्क है, ऑप्शन टाइप नहीं है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब हमने आपका धातु करवाई थी आपको पठ की लोट लकार कि पठतु, पठताम, पठन्तु। तू, ताम, अंतु, है, तम, तय और आनी, आव, आम, ये करवाई थी। अब हम करेंगे पठ धातु लंग लकार जो भूतकाल के लिए प्रयोग की जाती है। पठ लोट लकार की आज्ञा आदि देने अर्थ में कि आप पढ़ें, भगवान पढ़तु, तुम पढ़ो, त्वम पठ, और मैं पढ़ूँ, अहम पठानी।
अब है लंग लकार। लंग लकार में क्या प्रत्यय प्रयोग होगा एक वचन में? देखिए, तै, ताम, अन, और इसमें हो जाएगा सै, विसर्ग आ जाएगा, तम, तै, और इसमें आ जाएगा अम, वै और मैं। ठीक है, तो हम मान लो पटकी कर रहे हैं हम। पटकी लंग लकार जो भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके आगे ए तो लगेगा ही, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लंग लकार में धातु से पूर्व ए लग जाता है। ए पठ हो गया ये, तो अब ये बन जाएगा ए पठत, ए पठताम, ए पठन। फिर आएगा ए पठ, ये जो स है वो ए की ध्वनि देगा, इसमें विसर्ग लगा देंगे। ए पठतम, ए पठत, इसमें भी ए पठत है, यहाँ भी ए पठत है, लेकिन अंतर ये, यहाँ विसर्ग हलंत आ रहा है, यहाँ हलंत नहीं आएगा। और फिर है ए पठम, ए पठाव, आव आ जाएगा, और ए पठाम। ठीक है, तो ये आपका लंग लकार। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ है, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम, यानी तै, ताम, अन। ठीक है, फिर सै का विसर्ग आ जाएगा, तम, तै, अम, वै, मैं, और मैं और वै के आगे आ की मात्रा आ जाती है, तो पठाओ पठाम हो जाएगा, ए पठाओ, ए पठाम। और जो लंग लकार धातु होती है, उसके पूर्व जो धातु है उसके पूर्व ए लगा दिया जाता है, तो ए पठ बन जाती है, और तय प्रत्यय लग ही रहा है, तो ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ है, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। हम कोई भी धातु करेंगे, ए लिखत, ए लिखताम, ए लिखन, ए लिख, ए लिखतम, ए लिखत, ए लिखम, ए लिखाव, ए लिखाम। मतलब कोई भी धातु करेंगे सेम यही प्रत्यय लग करके सेम ऐसे ही बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है और इसे आपको लर्न करनी है। अब हमने क्या किया है, आपको जो आपका फर्स्ट असाइनमेंट है उसमें हमने आपको 1 to 10 गिनती दी है। तो एक बार हम इसे फिर दोहरा देते हैं आपको कि एक है, द्वौ, त्रय, चत्वारः, ये लिखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे द्वित्री। एक है, द्वौ, त्रय, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव और 10। ये आप पक्के लिख कर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अब आपको लिखना ही है, और संस्कृत में जितना शुद्ध लिखोगे अच्छे मार्क्स आएंगे उतने ही। इसलिए आप लिख कर देखें कि मेरा कहाँ गलती है, कहाँ बड़ी की मात्रा आ रही है, कहाँ मैंने तय आधा आना चाहिए था पूरा लिख दिया क्या, यहाँ द्वौ लिखा, द्वि लिखा क्या, द्वौ लिखा। ठीक है ना, तो आप ये ऐसे लिख कर देखोगे तो आपको असाइनमेंट आपका अच्छे से हो जाएगा। अब हम आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो हम आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ताकि आपको एक बार फिर से रिवीजन होकर के आप इसे ध्यान से करें। देखिएगा, प्रथम है पाठ है, प्रथम पाठ यानी पहला पाठ वृक्षारोपणम, संधि छेद करेंगे, वृक्ष जमा आरोपणम यानी वृक्ष लगाना, वृक्ष जमा आरोपणम। देखिएगा ध्यान से, सौम्या, सौम्या कह रही है अम्बे, अम्बे मानी हे माँ नमो नमः, हे माँ नमस्कार। माता कह रही है, अब माँ उसकी कह रही है नमो नमः सौम्ये, हे सौम्या नमस्कार। विद्यालयात आगता आसी, कि विद्यालय, क्या तुम विद्यालय से आ गई हो। विद्यालयात मानी विद्यालय से, आगता मानी आ गई हो, आसी मानी हो।
कि विद्यालय से आ गई हो? तो सौम्या कह रही माते, हे माता, अद्य अहम अति प्रसन्नः अस्मि। आज मैं, अद्य मानी आज, है मानी मैं, अति मानी बहुत, प्रसन्न हूँ, कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गीतम गायति, गीत गाती है। तरु प्रयच्छति प्राणवायुम, तरु ददाति जीवनम, तरु यच्छति फल पुष्पाणि, तरु ददाति भोजनम। कि तरु प्रयच्छति प्राणवायुम, तरु मानी वृक्ष, कि वृक्ष हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देता है, कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है। तरु ददाति जीवनम, तरु मानी वृक्ष हमें जीवन देता है, जीवन मानी जीवन, ददाति मानी देता है। तरु यच्छति फल पुष्पाणि, वृक्ष हमें फल और फूल, यच्छति मानी देता है, ददाति मानी भी देना होता है, यच्छति मानी भी देना होता है, ध्यान रखिएगा कि वृक्ष हमें फल और फूल देता है। तरु ददाति भोजनम, वृक्ष हमें भोजन देता है। आपको पता है वृक्ष से भोजन प्राप्त होता है ना। तो ये गीत गा रही है वो, तो माता कह रही है अति मधुरम गीतम, बहुत मधुर गीत है, कि बहुत मीठा गीत है। सौम्या कह रही है अम्बे, हे माँ, अम्बे मानी हे माँ, श्वः मानी आने वाला कल, कल अस्माकम विद्यालय, हमारे विद्यालय में, अस्माकम मानी हमारे, विद्यालय में वन महोत्सव भविष्यति, वन महोत्सव होगा। कि हे माँ, कल हमारे विद्यालय में वन महोत्सव होगा। अद्य संपूर्णे दिने, आज सारे दिन, उत्सवाय, उत्सव की, सज्जाम कृत्वा, तैयारी करके भी, अपि मानी भी, वयम शांतिम न अनुभवामः, हम थकान अनुभव नहीं कर रहे हैं, हमें थकान अनुभव नहीं हो रही है। ठीक है, शांति मानी थकान, सज्जा मानी तैयारी, उत्सव मानी उत्सव की तैयारी के। कहते हैं आज सारे दिन उत्सव के लिए तैयारी करके भी हमें थकान अनुभव नहीं हो रही है। सर्वे बालाः प्रसन्नाः, सभी बालक प्रसन्न और उत्साहपूर्ण सन्ति, उत्साह से भरे हुए हैं। माता कह रही है वन महोत्सव है, वन महोत्सव ऐसे तो नवीन परम सार्थक उत्सव है। यह तो नवीन यानी नया परंतु सार्थक उत्सव है। मतलब इसका कोई अर्थ निकलता है कि वृक्ष, आपको पता ही है वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना, वृक्ष हमें भोजन देते हैं, फल और फूल देते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमें, तो इसलिए ये सार्थक उत्सव है। तो सौम्या कह रही आम, हाँ माते, हाँ माता, फलानी पुष्पाणि काष्ठम अन्नम औषधम प्राणवायुम दत्वा वृक्षः अस्मभ्यम जीवनम यच्छति। कि फल, फूल, लकड़ी, अन्न, औषधि और ऑक्सीजन देकर वृक्ष हम सबको जीवन देता है, देते हैं। ठीक है ना, क्या क्या देते हैं हमें? फल, फूल, लकड़ी, अनाज, औषधि और ऑक्सीजन देकर वृक्ष हमें जीवन देते हैं। माता कह रही है सत्यम वदसी, सत्य कहती हो, किम किम भविष्यति, क्या क्या होगा वनोत्सवे, वन उत्सव में, कि वनोत्सव में क्या क्या होगा। तो सौम्या कह रही है सर्वप्रथमम विद्यालयस्य प्रति पंच छात्राः मिलित्वा पादपाये गर्तं खनित्वा एकं पादपं रोपयिष्यन्ति सेकष्यन्ति च। कि सर्वप्रथमम सबसे पहले विद्यालय के प्रति पंच छात्राः प्रत्येक 5 छात्र मिलित्वा मिलकर पादपाए पौधे के लिए यानी पेड़ वृक्ष के लिए गर्तम खनित्वा गड्ढे को खोदकर एकम पादपम रोपयिष्यन्ति एक पौधा लगाएंगे, सेक्ष्यन्ति च और उसे सींचेंगे। माता
ते कान पादपान रोपयिष्यन्ति, वे कौन से पौधे लगाएंगे। अब एक बार फिर देख लीजिएगा। सौम्या कह रही है हे माँ नमस्कार। माता कह रही है नमस्कार सौम्या, विद्यालय से आ गई हो। तो सौम्या कह रही है हे माँ आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गीत गाती है कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, वृक्ष हमें जीवन देते हैं, वृक्ष फल फूल देते हैं और वृक्ष हमें भोजन देते हैं। माता कह रही है बहुत मीठा गीत है। सौम्या कह रहे हे माँ कल हमारे विद्यालय में वन महोत्सव होगा। आज सारे दिन उत्सव की तैयारी करके भी हम थकान अनुभव नहीं कर रहे हैं। सभी बालक प्रसन्न और उत्साह से भरे हुए हैं। तो माता कह रहे वन महोत्सव यह तो नया परंतु सार्थक उत्सव है। सौम्या कह रही हाँ माता, फल फूल लकड़ी अनाज औषधि और ऑक्सीजन देकर वृक्ष हम सबको जीवन देते हैं। माता कह रहे तुम ठीक सत्य कहती हो। वन महोत्सव में क्या क्या होगा। तो सौम्या कह रहे सबसे पहले विद्यालय के प्रत्येक 5 छात्र मिलकर पौधे के लिए गड्ढा खोदकर एक पौधा लगाएंगे और उसे सींचेंगे। माता कह रही है वे कौन से पौधे लगाएंगे। तो सौम्या कह रही है ते विविध पुष्पाणाम पादपान रोपयिष्यन्ति। सौम्या कह रहे वे अनेक प्रकार के फूलों के पौधे लगाएंगे। अस्माकं शिक्षकाः हमारे अध्यापक या शिक्षक आम्रस्य आम के, जम्बूफलस्य जामुन के, कदलीफलस्य पादपान केले के पौधों को, प्रधानाचार्य और मुख्य अतिथि आमलकस्य पादपम रोपयिष्यन्ति। प्रधानाचार्य और मुख्य अतिथि आंवले का पौधा लगाएंगे। ततः कार्यक्रम है भविष्यति, उसके बाद कार्यक्रम होगा। तो माता कह रहे कार्यक्रम में किम भविष्यति, कार्यक्रम में क्या होगा। उत्सुका अस्मि श्रोतुम, मैं सुनने के लिए, श्रोतुम माने सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तो सौम्या कह रहे अष्टम कक्षाया छात्रा तरु ददाति प्राणवायुम इति गीतम गास्यन्ति, कि 8वीं कक्षा के छात्र वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं, तरु ददाति प्राणवायुम इस गीत को गाएंगे। सप्तम कक्षाया 7वीं कक्षा के छात्र हम एकाम नाटिकाम करिष्यामः, हम एक नाटिका करेंगे। तो माता कह रहे नाटिकाया कथा का अस्ति, नाटिका की कहानी क्या है। सौम्या नाटिकाया कथा अस्ति, नाटिका की कथा है यत् की वृक्ष जन्मत है, वृक्ष जन्म से मृत्यु पर्यंतम, मृत्यु होने तक, कथम कैसे जीवानाम हितम करोति, कैसे प्राणियों का हित करता है। माता शोभनम अच्छा, त्वम कम अभिनयम करिष्यसि, तुम कौन सा अभिनय करोगी। सौम्या नाटिकाया यदा एके नरे वृक्षम कृंतति, कि नाटिका में जब एक व्यक्ति वृक्ष काटता है तदा अहम वृक्षम रक्षिष्यामि, तब मैं वृक्ष की रक्षा करूँगी। माता साधु साधु शाबाश शाबाश, एतत् एव उचितम, यही उचित है। एतत् माने यही उचित है। इदानीं वृक्ष रक्षकाणाम पर्यावरण रक्षकाणाम आवश्यकता अस्ति, इदानीं अब वृक्ष की रक्षा करने वालों और पर्यावरण की रक्षा करने वालों की आवश्यकता है। सर्वे कुत्र पादपान रोपयिष्यन्ति, सर्वे सभी कुत्र कहाँ पौधों को लगाएंगे, कि सभी कहाँ पौधों को लगाएंगे। तो सौम्या कह रहे विद्यालय से प्रांगणे, विद्यालय के आंगन में, मुख्य द्वारम उभयते, मुख्य द्वार के दोनों ओर, उभयते माने दोनों ओर, कक्षानां पृष्ठतः च, और कक्षाओं के पीछे लगाएंगे। सर्वः कक्षाः अध्यापिकाः प्रत्येकं बालकाय बालिकाय वा एकम पादपम उपहार रूपेण दास्यन्ति, कि सभी कक्षा की अध्यापिकाएं प्रत्येक बालक अथवा बालिका को एक पौधा उपहार के रूप में देंगे।
बालकः बालिका वा, बालक अथवा बालिका तम पादपम, उस पौधे को स्वगृहस्य, अपने घर की वाटिकायाम, बगीचे में रोपेत्वा, लगाकर, तम कथि वर्धयिष्यति, उसे बड़ा करेंगे। यानी अपने घर के उपवन में यानी बाग में लगाकर उसे बड़ा करेंगे। माता कह रही है अति उत्तमम, बहुत उत्तम है, यानी बहुत अच्छा है। एक बार फिर देखिए कि वे, सौम्या कह रहे वे अनेक प्रकार के फूलों के पौधों को लगाएंगे। हमारे अध्यापक आम के, जामुन के, केले के पौधों को और प्रधानाचार्य और मुख्य अतिथि आंवले के पौधे को लगाएंगे। उसके बाद कार्यक्रम होगा। तो माता कह रहे कार्यक्रम में क्या होगा, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। सो मैं कह रही है अष्टम कक्षा के छात्र तरु ददाती प्राणवायुम, इस गीत को गाएंगे। सातवीं कक्षा के छात्र हम एक नाटिका करेंगे। माता कह रहे नाटिका की कहानी क्या है। सो मैं कह रही नाटिका की कहानी है कि वृक्ष जन्म से लेकर मृत्यु होने तक कैसे जीवों का हित करते हैं। माता बहुत अच्छा, तुम किसका अभिनय करोगी। सौम्या नाटिका में जब एक व्यक्ति वृक्ष को काटता है तब मैं वृक्ष की रक्षा करूंगी। माता शाबाश शाबाश, या बहुत अच्छा, यही उचित है। अब वृक्ष की रक्षा करने वालों और पर्यावरण की रक्षा करने वालों की आवश्यकता है। सभी कहाँ पौधों को लगाएंगे। तो सौम्या कह रही है विद्यालय के आंगन में, मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार के दोनों ओर और कक्षाओं के पीछे। सभी कक्षा की अध्यापिकाएं प्रत्येक बालक अथवा बालिका को एक पौधा उपहार के रूप में देंगे। बालक अथवा बालिका उस पौधे को अपने घर के वाटिका में यानी उपवन में लगाकर उसे बड़ा करेंगे, यानी उसे सींचकर बड़ा करेंगे। माता बहुत अच्छा, यानी बहुत उत्तम है। ये देखिए हमने आपका फर्स्ट चैप्टर आपको हिंदी करवा दी। आपके पाठ की अब हिंदी भी आएगी, ये आप ध्यान रखिए। तो इसलिए अच्छे से हिंदी को याद करो। कल हम आपको शब्दार्थ और आपका एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि आपको जो असाइनमेंट है वो आप इन पाठों का रिवीजन करके उस असाइनमेंट को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, और अच्छे से इसे याद करना है। वीडियो देख करके ढंग से एक एक शब्द की हिंदी करवाई है मैंने, और वैसे भी धीरे धीरे पढ़ाया है, जल्दी नहीं पढ़ाया। आपके पास हिंदी है ही, ठीक है ना, तो आपको याद करना है।